तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का भाई सेकंड भाई घर पे रुका था। आत्मा आता है, मेंग, मोटा, सारे जो सपोर्टर्स थे ना, सारे के सारे सपोर्टर्स यहाँ पे आते हैं। सारे नहीं आते, मतलब कुछ बंदे यान के घर पे थे बॉडी गार्ड का काम करने के लिए। काफी सारे बंदों के यहाँ पे मेंग लेके आती है सपोर्ट करने के लिए। सामने से यहाँ पे यान के अभी भी गुस्से में था, भाई छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मार डालूंगा मार डालूंगा। जो देखते यहाँ पे आत्मा कहता है, ओ माय गॉड भाई मालिक, आपका जो एटीट्यूड है ना भाई, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। गुस्से एटीट्यूड, सेम एटीट्यूड भाई आप उनके यहाँ पे, मतलब मालिक नौकर देख रहे हो भाई हमारा एटीट्यूड भी सामने से यहाँ पे कितना मैच करता है। वी आर एटीट्यूड बॉयज, इंस्टाग्राम के बायो पर लिखेंगे हैशटैग एटीट्यूड बॉयज, हैशटैग किलर्स। ओ माय गॉड मजा आ जाएगा। सामने से यार के वाकई में गुस्सा था तो मैं पूछती, बताओ यार क्यों भाई, सामने जब तुम यहाँ पे शहर में आ चुके थे अपने घर छोड़ के, तुम भाई यहाँ पे सेकंड भाई के घर पे क्यों, क्या करने आए हो बताओ। जो सुनते बताता है शियांग चू को और साथ ही में नैंग फैमिली के यंग लॉर्ड को मुझे मारना इसलिए आया हूँ। जो सुनते यान के बंदे कहते ओ माय गॉड भाई क्या बकवास किया जा रहा है। सामने से मालूम है जो यान के हमारे लॉर्ड है भाई यांग फैमिली से आते हैं, और जो मेंगे और साथ ही में हमारे साथ जो मोटा है भाई, ये तीनों यहाँ पे टॉप 8 फैमिली से आती है, इसलिए इनको मानना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और रही बात वो दोनों का, वो दोनों बाकी में यहाँ पे ग्रेट 8 फैमिली से नहीं आती है, लेकिन उनकी जो फैमिली है ना वो एक फर्स्ट क्लास फैमिली आती है, इसलिए वो उनको भी ऐसे खाली बिंदास मार देना, इसमें रिक्स वगैरह होगा। दूसरा बंदा होता है यस यस तुमने ठीक बोला, ऐसे बंदे लोग कहते हैं हमें मारने में रिक्स होगा। यान का सामने से जो मेंगे ना, मेंग मना कहती भाई तुम्हें मारना ना मारो, मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगी नहीं, लेकिन भाई तुम अभी समझ बिल्कुल नहीं रहे, अब यहाँ पे उनको मारने में बहुत ज्यादा खतरा है। घर में चलो आराम से हम बैठ कर बातचीत करेंगे, कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, किसी और दिन है ना जाके हम उनके यहाँ पे मारेंगे। अभी के लिए भाई हम लोग यहाँ पे सेकंड भाई के घर के अंदर है, मतलब घर के बाहर है, और सेकंड भाई के पास है ना अभी के लिए सबसे ज्यादा बंदे भाई, हमसे ना लगभग 5 गुना ज्यादा बंदे, तो उसको मार पाने में यहाँ पे बहुत ज्यादा ना दिक्कत होने वाला है। बात को समझने की कोशिश करो वरना भाई हम सब यहाँ पे मुसीबत में भी आ सकते हैं। सामने से शाम एनमी बोल दी यस तुरते तुरते तुरते, उन्होंने सही बोला भाई हम बाद में कोई अच्छा मौका ढूंढ के मरवा देंगे, 2-3 दिन तक आराम से यहाँ पे हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं, उसमें मेरे ख्याल से कोई भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। सामने से यहाँ पे ये भी कहते हैं भाई बाकी जो लड़की वगैरह की जो टीम था ना वो लोग यहाँ पे कहते हैं यस ये सही बोला। सारे लोग यही बोल रहे कि हाँ भाई ये लोग सही बोले, अभी चलो बाद में हम लोग जाके देख लेंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के मुझसे कहते हैं कह रहे क्या तुमने मुझे यहाँ पे बच्चा समझ के रखा है। तो यहाँ पे सामने से यान का फिर मेंग से भी कहता है कि देखो भाई तुम्हें टेंशन कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो सुनते के सामने से कहती ओके ठीक है मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तुझे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हमारा क्या भाई सामने से वाकई में जंग हो जाएगा, उनके पास मैंने पहले भी कहा 5 गुना ज़्यादा बंदे हैं, तो हम लोग क्या वाकई में लगता है टिक पाएंगे। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है, मतलब ये यान का कहता है कि देखो मेंग तुम वाकई में यान के बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पे, यान के बारे में नहीं बल्कि सेकंड भाई के बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पे भाई ऊंचा सोच रखती है। वो सामने से भले में उसके पास ज़्यादा बंदे, लेकिन ज़्यादा बंदा भाई कौशल बढ़ाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, भाई देखो बस कितने बंदे तुम्हारी तो ऐसी फट जाएगी। और वाकई में ऐसा हो रहा है, तुम सबकी फट रही है देखे कि यहाँ पे उसके पास ज्यादा बंदे, लेकिन वहाँ पे वो पागल बंदा बिल्कुल नहीं, उसके पास दिमाग है। और सामने से खाली इन दोनों की जान बचाने के लिए अपने सारे बंदों को नहीं भेजेगा कि हाँ भाई जाओ जाके यहाँ पे खत्म कर दो, इसमें उसके यहाँ पे नुकसान होने वाला है। उसके यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फट रही मालूम है किससे, बड़े भाई से फट रही है। तो बड़े भाई से वहाँ पे भाई मतलब थोड़ा बहुत अभी नहीं करेगा, झगड़ा करेगा तो इसमें बड़े भाई को फायदा होगा, इसके यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाई समझा करो मेरे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है। जो सुन के शायद सामने से वो भी यहाँ पे समझ आती है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड भाई है वो भी सामने आता है। यान कैसे कहता भाई आखिर तू करना यहाँ पे क्या चाहता है। जो सुनते यहाँ पे यान के सबसे पहले कहता भाई तुमने जो तरीका यूज किया था ना भाई ढेर सारे बंदों को भेज के हमला करवाने का, वो आके मैं काफी कमाल करता भाई, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे हारते बचा। जो सुनते कहते हैं यार वो बात यहाँ पे मत कर, हमने मुझे मालूम चलो भाई तेरा हाई हेवन पेब्लो ने ना उसके एक बंदे को खाली चोट पहुंचाया गया था, खाली चोट पहुंचाया गया था, मारा नहीं गया था। और तूने उसके चक्कर भाई तूने ये सब कर अपने बंदों को लेकर आके मेरे घर के सामने भाई मेरा रास्ता यहाँ पे रोक रहा है। तुझे वाकई में क्या लगता है भाई, मतलब मैं तेरा सेकंड भाई इतना मतलब कमजोर बंदा है कि तू अपने बंदों को लेकर आएगा, मुझे इतना आसानी से परेशान कर देगा। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता भाई मेरा कोई भी मकसद तुझे परेशान करेगा, तेरा झगड़ा करने का नहीं है, मुझे बस उन दोनों के जान से मारना है, शियांग चू और यंग फिल्मी के यंग लॉर्ड को बस, और किसको नहीं, उनको चुपचाप हमारे हवाले कर दे। जो सुन दे कहते तुझे वाकई में लगता भाई वो मेरे बंदे मेरे हत्थे भर में तू मार पाएगा। जो सुन दे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं करोगे तो भाई अब यहाँ पे कुछ भी बोलने और कहने को रहा नहीं है। इसके बाद से यान के अपना अटैक वगैरह करने को तैयार था। और मालूम नहीं इस बार यार हमेशा इसका कोई अजीब अजीब अटैक आ जाता है जिससे जमीन पर लाश चलाता है और जमीन के अंदर से अजीब अजीब से कांड होने लगते हैं। जिसके बाद से सेकंड भाई भी कूद के हिलता है, अपने बंदों से कहते यहाँ भी दूर हटो। और सामने से यहाँ पे ये अपने वाला अटैक है उसका था आत्मा, इसका अटैक हमने पहले देखा था जिसमें जमीन पर अटैक कर दी, जमीन के अंदर से लाल लाल होकर भाई अंदर से निकलते डेमन पपेट्स, वही निकल के हमला करना चालू करते हैं और हर जगह पूरा यूल एनर्जी फैल जाती है। देखते सेकंड भाई की भी फड़ के यहाँ पे हाथ में आ जाती है। यहाँ पे सामने से सेकंड भाई फिर कहता भी देख भाई झगड़ा मत कर, अगर हमने यहाँ पे झगड़ा कर लिया उसके बाद से तेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा भी नुकसान हो जाएगा और सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा हो जाएगा बड़े भाई का, आराम से दूसरे तमाशा देगा, उसके बाद से हम दोनों को हरा के इनहेरिटेंस और यहाँ पे जीत जाएगा। तो वाकई में तो लड़ना चाहता भाई फायदा देख के यहाँ पे लड़ाई कर। जो सुनते यान के बोलते देख भाई सबसे पहली बात मैंने पहले भी कहा फिर से कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं करना, मुझे बस यार वो दोनों दे दो, उसके बाद दोनों को जान से मार के मैं निकल जाऊंगा। जो
सुनते सेकंड भाई बोलते नहीं मैं उनको बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। तो यान के तरफ बोलता कि मत दे भाई, तो हम यहाँ पे झगड़ाई करने को तैयार हैं। उसके बाद यहाँ पे बड़ा भाई सेकंड भाई कहता है ओके ठीक है भाई, तूने वाकई में बैठा लिया तो सामने से मैं भी यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगा, अगर तू यहाँ पे सुनना चाहता है तो भाई मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। तो यान के बोलता ऑफकोर्स मैं सुनना चाहूँगा बोल। तो बताते हैं यहाँ पे ये जो मामला अगर लॉजिकल यहाँ पे देखा जाए ना तो ये इनहेरिटेंस वॉर का मामला नहीं है भाई, ये मामला भाई आपस में यांग फैमिली के बीच का मामला है। भाई मैंने मानने की कोशिश की भाई, सामने से तेरे बंदे को चोट पहुंचा तो बदला लेने यहाँ पे आ गया, तो इनहेरिटेंस वॉर का साइड में रखते हैं। तो पर्सनल मामला तो सामने से यहाँ पे जो यांग फैमिली के मेंबर्स है ना खाली वही यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। जो सुनते कहता अच्छा भाई यांग फैमिली के मेंबर्स खाली फाइट कर सकते हैं, यानी ब्लड वॉरियर ये लोग भी फाइट कर सकते हैं ना। जो सुनते सेकंड भाई कहते हैं हालांकि इनका पास भाई यांग सरनेम लगा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे फैमिली में रहते हैं, हमारी फैमिली के लिए काम करते हैं, तो ये भी हमारे फैमिली का मेंबर बन जाते हैं, तो भाई इनका भी यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो यान के अपनी फीमेल ब्लड वॉरियर को बुला लेती है, सामने सो भी तैयार है। यहाँ पे सेकंड भाई अपने ब्लड वॉरियर को बुला लेता है कि यहाँ पे जाओ भी उसके साथ यहाँ पे मुकाबला करो। दोनों ब्लड वॉरियर मुकाबला करने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद से सेकंड भाई यहाँ पे यान के पास आता है हमला करने के लिए, एक जोरदार हमला उसके पास कर देता है। तो यान का भी अपना जो डार्क ईविल अटैक था ना वो निकाल कर उससे करता है, उसके अटैक यहाँ पे रोक लेता है। उसके बाद फिर से सेकंड भाई हल्का सा सामने आता है और सामने आते कहता है यान का गुड भाई अब तो बच नहीं पाएगा। और उसी बीच में इसका जो ब्लड वॉरियर था ना सेकंड भाई का ब्लड वॉरियर वो यान का के पीछे आ गया था भाई उसको यहाँ पे हमला करने के लिए, इसलिए सेकंड भाई ने कहा था कि यहाँ पे बच नहीं पाएगा। मेंग भी चिल्लाती भाई यान के संभाल के पीछे से देखो, यहाँ पे सामने से यान के बोलते तुझे यहाँ पे क्या लगा था, तूने सामने से जो शर्त रखी यांग फैमिली वाली, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, मुझे मालूम था। और पीछे से जो ब्लड वॉरियर हमला करने आ रहा था उसके ऊपर अटैक हो जाता है। अब ये अटैक यहाँ पे यान के ने किया था, आई डोंट नो, मुझे लगा शायद यान के ने किया होगा, उसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर ना यान का उसने यहाँ पे किया होगा। जो देखते हैं यहाँ पे ये भी समझ जाता है सेकंड भाई शिट भाई लगता है इसको पहले से यहाँ पे मालूम था। तो यान कैसे पूछते क्या भाई आए जब तुझे पहले से मालूम था कि भाई हम ऐसे ऐसे यहाँ प्लान करने वाले, फिर भाई तू यहाँ पे तैयार है कि हुआ यांग फैमिली का मेंबर्स का लड़ाई। जो सुनते कहते हैं क्यों लड़ाई, मतलब क्यों तैयार ना हो भाई, तू सामने से यांग फैमिली का मेंबर्स के बीच लड़ाई या किसी और की लड़ाई कर भाई, उसमें मैं तो जितना मुझे श्योर है, इसलिए भाई मैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स हाँ तो बोलूंगा। उसके बाद सेकंड भाई के साथ यहाँ पे उसका एक ब्लड वॉरियर खड़ा था, एक यहाँ पे पक्का फीमेल के साथ मुकाबला कर रहा है, दूसरा भाई इसके साथ है। तो दूसरा यान का ऐसे कहते हैं देखो भाई यान का हम सब है ना सामने से आपको बहुत एडमार करते जितने भी हम ब्लड वॉरियर कि भाई आप वाकई में कमाल के बंदे हो, लेकिन अभी के लिए मैं आपके साथ नहीं बल्कि सेकंड भाई के साथ हूँ। तो आपका भाई मतलब अपनी पावर प्रूव करने के लिए मैं वाकई में यहाँ पे रुकूंगा नहीं, पूरी पावर के साथ आपके ऊपर हमला करूंगा। जो सुनते यान के बोलता है ट्राई इफ यू कैन, मतलब कर भाई जितना करना तुझे। और यहाँ पे यान के अपना जो इविल एनर्जी ना रिलीज करता है, जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा काले रंग का ड्रैगन तैयार होता है। काले रंग का ड्रैगन जब मैंने बोला ना मुझे काफी गलत फीलिंग आई, काले रंग का ड्रैगन सुनकर मेरे दिमाग में कुछ और काले रंग का याद आ गया। छोड़ो भाई वहाँ पे नहीं जाते, यहाँ पे आते तो ड्रैगन देख के भाई यहाँ पे इनकी फड़ के चालू हो जाती कि ओ माय गॉड भाई यान के नहीं ये क्या कर दिया, सामने से ड्रैगन था भाई इन पे हमला करने को तैयार था। तो ब्लड वॉरियर यहाँ पे भाई आके बचाता है सेकंड भाई को और उस पर अटैक करता है काले ड्रैगन पे, लेकिन जो अटैक है यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाता है, जो देख के ये भी हिल जाता है। उसके बाद से भाई इसको लेके और भागने लगता है सेकंड भाई को कि चलो भाई शायद अटैक करना काम नहीं करेगा, हमें भागना पड़ेगा, लेकिन ड्रैगन इसके पीछे पड़ जाते हैं, इनके पास रहते हैं। तो ब्लड वॉरियर सोचता लगता है भागने से भी काम नहीं चलेगा, फिजिकली जाके अटैक करना पड़ेगा। तो अटैक करता है जिससे भाई वहाँ पे ड्रैगन को दूर तो कर देता है, लेकिन ड्रैगन के ऊपर कोई यहाँ पे असर पड़ता नहीं है। बाकी बंदे देखे हिले पड़े कि ओ माय गॉड भाई ये हमने यहाँ पे क्या देख लिया वाकई में भाई, मतलब यान कहीं भाई ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता भाई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे बंदे बोलते भाई चुपचाप 20 लोग खड़े हो क्या पे देखो मत, वो जो अजीब सा काले रंग का गैस है जिससे भाई वो तैयार हुआ ड्रैगन भाई उससे जितना दूर हो सको उतना दूर यहाँ पे भागो। सारे बंदे भागे जा रहे हैं। यहाँ पे सेकंड भाई भी नीचे से देखता हो माय गॉड भाई ये क्या, और सेकंड भाई के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फट चुकी है। वो देखता भाई जो सामने से यान के ने अटैक किया ना भाई ये मतलब मेरे मुकाबले बहुत ही अलग है, यान के पास इतना पावर हो सकता है। अगर हम दोनों के पावर को कंपेयर किया जाए ना तो हमारे बीच यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है, और शायद पूरी जिंदगी भर प्रैक्टिस कल्टिवेशन में करूंगा ना तो भी यान के बराबर लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे उसका ब्लड वॉरियर कहता है देखो मालिक आप यहाँ पे अपना दिमाग को बौखलाने मत दीजिए, उसको जो इविल एनर्जी ना भाई वो आपके दिमाग को ये मैनिपुलेट करिए जिसके बाद से आपको फट रही है, शांत रहिए सब कुछ हो जाएगा। तो ये भी शांत होता है, यस भाई ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। उसका सामने से यहाँ पे ब्लड वॉरियर दूसरा अटैक तैयार करके अब यान के ऊपर हमला करने को तैयार था, और यान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यान के आराम से उसका जो अटैक यहाँ पे रोक लेता है। जो देख के फिर से बंदे हिल जाते अरे बाप रे इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा भाई, ये क्या अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है। यहाँ पे यान के देखते यहाँ पे अगर ब्लड वॉरियर के साथ जाकर 1-1 मेरा फाइट हो गया ना, हम दोनों खाली कोई बीच में ना आया तो शायद भाई उसको हरा पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उस पर फोकस ना करके जो मेरा मेन काम है ना उन दोनों को मारने का वो यहाँ पे करता हूँ। और इसके बाद जो इसका तीसरा आर्टिफैक्ट है ना वो तीसरा आर्टिफैक्ट टाइप यहाँ पे शॉर्ट था जो अच्छे से इसने यहाँ पे रिफाइन नहीं किया था, तो उसको भाई रिफाइन नहीं किया जिस चक्कर में भाई इसको खुद भरोसा नहीं है कि भाई अच्छे से यहाँ पे काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यानी इसे यूज करने में रिक्स है। कोई बात नहीं हम रिक्स लेने को तैयार है, कहते हैं ना भाई रिक्स है तो यहाँ पे इश्क है। सामने से वो दोनों भी दूर से देख रहे थे और समझ रहे थे यहाँ पे यान को मारने को तैयार हो चुका है। तो यान कैसे कहते देख भाई तुझे नहीं मालूम हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली के मेंबर्स आते हैं और आगे चल के हम अपने फैमिली के यहाँ पे लीडर बनेंगे, हमें मारने पे तुझे वाकई में भाई बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सुन के यान के बोलता है लीडर बनोगे, लीडर बने नहीं हो, अगर बाई चांस तुम तो यहाँ पे लीडर भी रहते ना तो भी यहाँ पे बिल्कुल भी डरता नहीं,
और तुम्हारी यहाँ पे मैं पक्का जान निकाल लेता, समझ गए ना। अब तुमने से भाई अब मैं जान निकाल के रहूँगा, कुछ भी बोलो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई कैसे जान निकालता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।